बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद को मंजूरी, धाम कैबिनेट की मिली मंजूरी। उत्तराखंड धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद का होगा गठन। परिषद के माध्यम से होगा कई धार्मिक यात्राओं का संचालन। राज्य सरकार अलग से उपलब्ध कराएगी परिषद को बजट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद का अब गठन भी किया जाएगा और कैबिनेट में इस पर मोहर भी लग गई है। परिषद के माध्यम से अब लगातार लोगों को सुविधा भी मिल सकेगी और राज्य सरकार इसके लिए अलग से बजट भी उपलब्ध कराएगी। तो परिषद को मंजूरी दे दी गई है। धामी कैबिनेट की ये मंजूरी भी मिली है। उत्तराखंड धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद का गठन भी अब जल्द ही किया जाएगा। धार्मिक यात्राओं का संचालन किया जाएगा परिषद के द्वारा और इसके लिए राज्य सरकार अलग से बजट भी उपलब्ध कराएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की अहम बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली है। धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद का गठन अब किया जाएगा। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रतूड़ी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं इस परिषद को बनाने को लेकर? देखिए विशाल, आपको बताऊं कि जो कल बैठक हुई थी कैबिनेट की, जिसको अहम मानी जा रही थी, कई जिसमें कहा जा रहा था कई सारे फैसले होंगे, उसमें से एक फैसला ये हुआ कि उत्तराखंड प्रदेश से तीर्थाटन प्रदेश है, तो ऐसे में उसके लिए धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का जो है गठन को जो है, जिसके लंबे समय से कवायद चल रही थी, उसको जो है मंजूरी कल मिल चुकी है। जिसके लिए इसके तहत जो है नंदा राजजात यात्रा हो या आदि कैलाश यात्रा हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, इसके अलावा जो हमारे जो तीर्थाटन के साथ साथ जो पर्यटन के जो अन्य जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है अवस्थापनाओं को बल मिलेगा, वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी, विकसित की जाएंगी, ताकि जो है उत्तराखंड में धर्मस्व के साथ साथ और तीर्थाटन में जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें। इसके लेकर जो है मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में जो है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया हुआ था और वो ड्राफ्ट जो है कल कैबिनेट के सम्मुख रखा गया है, जिसमें कि इस चीज़ को धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद को लेकर जो है एक जो गठन को लेकर जो है पूरी तरीके से मंजूरी मिल चुकी है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए तीर्थाटन के जो और पर्यटन को लेकर जो है जो अन्य जो अनछुए जो छुए जो पर्यटक स्थल हैं, उनमें जो अवस्थापना हो या उनमें जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए तीर्थयात्रियों को या पर्यटकों को, वो उसको लेकर आगे आने वाले समय में उनको बेहतर सुविधाएं उनको उपलब्ध हो पाएंगी। जी विशाल। लेकिन अमित, इसके लिए क्या माना जाए, कितना बजट इसके लिए रखा जाएगा या फिर क्या कुछ कहा भी जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भी कह रही है कि इसके लिए बजट भी उपलब्ध कराया जाएगा परिषद के लिए? जी देखिए, अभी तो फौरी तौर पर जो कल कैबिनेट में हुई, तो उसमें इसके लिए इसमें सिर्फ ये बात आई थी कि इसमें बजट अलग से इसके लिए अलग से बजट का गठन किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम चारधाम यात्रा की हम बात करें, तो चारधाम यात्रा के लिए बजट सिर्फ उस चारधाम यात्रा में जो होटल व्यवसायी हैं या जो घोड़ा खच्चर डंडी कंडी जो यात्रा पर चलते हैं या वहाँ पर जो सड़क सुविधाएँ हैं या रोड कनेक्टिविटी है, उसके लिए इन तमाम चीज़ों के लिए अलग से बजट उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन जो धर्मस्व एवं तीर्थाटन जो परिषद जो होगी, इसके लिए भी अलग से बजट होगा, जिसको जो कि जल्दी आने वाले समय में जिसका जियो जारी किया जाएगा, ब्लू प्रिंट के रूप में सबके सामने आएगा कि उसमें बजट कितना रखा जाएगा। हालांकि ये जो सुनने में आया है, सूत्रों के हवाले से बात चली जो कि जो है करीब 550 करोड़ से ऊपर का ये बजट रखा जा सकता है, जो कि सालाना होगा। और इसके तहत जो है अलग अलग जो चीज़ें हैं, नंदा राजजात यात्रा की हम बात करें, आदि कैलाश यात्रा की बात करें हम, या जो हमारे अगर हम बात करें कुमाऊं क्षेत्र के जो यात्राएं होती हैं, जो पुराने जो यात्राएं हैं, पुराने जो मार्ग हैं जहाँ पे लोग जाते हैं तीर्थयात्री या तीर्थाटन के लिए, उन सब चीज़ों को फिर से विकसित किया जाएगा, उनको और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा और अगर समारा सुसज्जित किया जाएगा, ताकि जो वहाँ पर जो लोग आएँ वो उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों में वहाँ पर अपना अध्यात्म हो या वहाँ पर वो अपने अध्यात्म जो करने आते हैं उनको बेहतर सुविधाएँ उनको उपलब्ध हो सकें। विशाल। अमित, ऐसे में क्या माना जाए, जो ये परिषद है इसका बेसिक काम क्या होगा और यात्रियों को, जो तीर्थयात्री यहाँ आएंगे, उनको किस तरह का लाभ भी मिलेगा इससे? देखिए विशाल, आपको बताऊं कि जो उत्तराखंड धर्मस्व तीर्थाटन जो परिषद का जो गठन हुआ है, इसके तहत जो भी
चीज़ें हैं, जो भी धार्मिक पर्यटक है, जो हमारे धार्मिक जो पर्यटन करने आते हैं, यहाँ पर्यटक आते हैं जो, और धार्मिक जो तीर्थ स्थल हैं जिनमें मैंने बताया कि आदि कैलाश की यात्रा करने जो आदि कैलाश यात्रा पर जाते हैं। अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ से आगे धारचूला पड़ता है, धारचूला से गुंजी से आगे पड़ता है जोलीकोट, उसके आगे पड़ता है। वहाँ पर कई सारे, एक तो आदि कैलाश है, वहीं पर भी पार्वती कुंड भी है। और दूसरी तरफ हम बात करें कि नंदा राजा यात्रा जो होती है हर 12 साल में लगती है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और ये काफ़ी अहम, बहुत ये एशिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा इसको कहा जाता है। तो इन यात्राओं में जो तीर्थयात्री आते हैं वो उनको जो है कई सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे हम बात करें शौचालय की बात करें या रोड कनेक्टिविटी की बात करें, इसके अलावा हम फ़ोन कनेक्टिविटी की बात करें, नेटवर्क कनेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, इन सारी चीज़ों का भी यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। तो इन चीज़ों को सुधारा जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर जो गेस्ट हाउस हैं, जो तीर्थयात्री जो आते हैं उनके लिए बेहतर, और इसके साथ साथ लोगों को अधिक से अधिक इसके प्रति जागरूक किया जाएगा कि राज्य सरकार के द्वारा जो है धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन के तहत जो है अब आप जो है चारधाम यात्रा के साथ साथ आप इन जो अनछुए जो चीज़ें हैं, अनछुए जो पर्यटक स्थल हैं, इन जगहों पे आप आ सकते हैं। आप यहाँ पे नैसर्गिक सुंदरता के साथ साथ आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं, आप आध्यात्म की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।